भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। हंस रूप प्रभु धर के हंस रूप प्रभु धर के ब्रह्म में ज्ञान लुटाते हैं, ब्रह्म में ज्ञान लुटाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, ओ पावन कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। हो अलग अलग सब रूपों की क्या रही जगत पे नी। हर घोड़े की कृपा को धर कर कहलाए है ग्रीव। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। हो अलग अलग सब रूपों की क्या रही जगत में नी। घोड़े की कृपा को धर कर कहलाए है ग्रीव। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। बुद्ध रूप धर करके ब्रह्म में ज्ञान लुटाते हैं, करुणा पाठ पढ़ाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण ओ नारायण भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। हो अलग अलग सब रूपों की है अलग अलग आभास। हर पाप बढ़ेगा कलयुग में तब आवे कल की बाबा। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। ओ दुनिया के बैरागों को अनुराग गाते हैं, अनुराग गाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण ओ नारायण जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। ओ सूर्य गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। और सभी मिलकर दोनों हाथ उठाकर श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण भजमन नारायण नारायण। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण।
मन नारायणी नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण जय जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते 24 अवतारों का वर्णन किया और 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ माने। प्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा 12 अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव भगवान, छठा दत्तात्रेय भगवान, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषि भगवान, नौवा पृथु भगवान, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां श्री नरसिंह भगवान, 15वां वामन भगवान, 16 परशुराम जी, 17वां श्री वेद व्यास जी, 18वां आदन्य मेरे श्री राम, 19वां हमारे बलराम का अवतार हुआ, 20वां हमारे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल के अवतार। ये भगवान के 24 अवतार कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, गाय माता जब लुप्त हो जाएगा, सब कुछ अधर्म ही अधर्म जब चारों तरफ होगा, तब भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। तो इन 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ माने हैं और वो 2 अवतार है राम और कृष्ण। कहते राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, अरे इनके नयन गंभीर है तो उनके चपल विषय। राम के नयनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नयनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम। बस फर्क इतना है कि हमारे कन्हैया की बंसी में बड़ा जादू है और राम जी की मुस्कुराहट में बड़ा जादू। अरे जहाँ राम जी जिसकी ओर मुस्कुरा दिए, बस महाराज वो खुद ही भूल जाता कि मैं कौन हूँ। आया था खरदूषण भगवान से युद्ध करने के लिए, मारने के लिए, पर जैसे भगवान खड़े हुए अपने बालों को जूड़ा बनाया और जैसी मंदम जैसी हल्की सी मुस्कुराहट जैसी दी तो खरदूषण में भूल गए ऐसे बालों को मारना नहीं चाहिए। भले इन्होंने हमारी बहन को कुरूप बनाया, ये मारने के योग्य नहीं। ऐसे सुंदर बालक वन में जहाँ जनक जी महाराज परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी, जहाँ वैरागी निर्गुण निराकार को मानने वाले जनक जी महाराज के सामने भी जब राम जी मुस्कुराए ना तो वो भी हेरा गए। अरे इतना सुंदर बात, ये मन अपने आप जब मोहित हो गया तो फिर पता चला कि निर्गुण निराकार को मानने वाला आज स्वरूप बनकर आ गया। तो इसलिए कहते, और हमारे कन्हैया की बंसी में जादू है, कन्हैया की तो हर चीज में जादू है। हसे तो मधुरम, चलित मधुरम, नेत्र मधुरम, हर चीज बड़ी मधुर है। और एक खड़ा भी रहता तो टेढ़ा, टेढ़ा का मतलब बांका। कहते हैं तेरी प्रीत टेढ़ी, तेरी रीत टेढ़ी, तेरी हर चीज टेढ़ी है गोविंद। और कहते ना ये टेढ़े होते, कन्हैया टेढ़ा है तो इनके भगत भी थोड़े टेढ़े ही मिलेंगे। और आप भोले बाबा के भगत जी को देख लो, बड़ा त्रिपुंड लगाकर थोड़ा ध्यान व्यान में रहेंगे, बड़ी बड़ी गटर माला पहनेंगे, बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनेंगे। ये भोले बाबा के भक्तों के लक्षण। और जो देवी माता के भगत वो थोड़े तंत्र मंत्र में रहेंगे, जादू टोना में रहेंगे, तो वो कुछ इस तरीके के भगत रहेंगे। राम जी के भगत बड़े सीधे साधे हैं, जो भी आप दोगे वो खा लोगे, बैठ गए तो बैठ गए, उठा, वो थोड़े सीधे साधे। पर कन्हैया टेढ़ा है ना तो कन्हैया के भगत भी टेढ़े होंगे। अरे भाई जब कन्हैया बन ठन के रहता है तो उनके भगत भी थोड़ी कम थोड़ी पड़ते हैं।
और कहते भगत जब अपने ठाकुर की सेवा करता है और जब बिहारी जी को सजाता है ना, और तब बिहारी जी क्या करते, जब भक्त अपने आप को संवारता है और जब आईने में देखता है तो भगवान स्वयं उसे सजाते। तूने मुझे सजाया, मैं तुझे सजाता हूँ। हाथ तो केवल माध्यम बनाता है, बाकी तिलक वगैरह सब श्री ठाकुर जी करते हैं। इसलिए कहते अगर तुम मुझे सजाओगे तो मैं तुम्हें निखार दूंगा। एक बार मेरा बन के तू देख। इस प्रकार दो अवतार श्रेष्ठ माने। श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, वेदों की रचना की, पर दुखी बड़े हो गए तो नारद जी ने कहा पूर्व जन्म की बात याद की कि देखिए अगर भगवत कृपा हो जाए तो कोई बात बड़ी नहीं होती। आप एक काम करिए, श्रीमद् भागवत का लिखिए, मैं एक श्लोक दूंगा, एक मंत्र दूंगा, उसे आप निष्ठा से प्रेम से उस मंत्र का विस्तार से लिखिए। बोले महाराज बुढ़ापा आ गया, अब मेरी बस की बात नहीं। नारद जी अपने पूर्व कथा कहते हैं, एकात्मना में जननी योष्ण मुड़ा चकिंग करी मयात्म जेना नग्युते चक्र इष्ण हानो बंधरम। नारद जी कहते हैं ऋषिवर, हे पराशर नंदन, मुझे देखिए, मैंने जब जन्म लिया ना तो मैं अपनी माँ का एक बालक था, मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। मेरी माँ हमेशा संतों के आश्रम में जाती थी, संतों का आश्रय ले, और संत जो भी प्रसादी में मिलता वो मुझे देते। देखो संतों की कृपा जिस पे हो जाए हरि अवश्य मिलते। संत की कृपा वो नहीं कि कोई सिद्ध महापुरुष मिल गए तो हम हाथ की रेखा दिखाने बैठ गए। अरे महाराज हाथ की रेखा देखिए ना, आप बताइए हमारी नसीब में क्या है, हमारी किस्मत में क्या है। पहले मस्तिष्क रेखा लेकर बैठे, अरे महाराज आप हमारी हाथ की रेखा देखिए। कर्म नहीं करेंगे, आज का किया हुआ कर्म कल हमारा भाग्य बनता है, और आज का किया हुआ बुरा कर्म कल हमारा दुर्भाग्य बनता है। इसलिए हाथ की रेखा से तो अच्छा है कि आप निष्कामता केवल अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म करोगे तो बुरी जो रेखा है ना वो भी समाप्त हो जाएगी। नारद जी कहते हैं एक बार संत चले गए, संत ने मुझे गुरु मंत्र दिया, पर मेरी माँ हर समय यही सोचती कहीं संत ना बन जाए। तो मेरे मन में एक भाव आया, एकता निर्गताम गय्यो धन्ति निशक्काम पथि सर्प दशम पता स्पृष्टम कृणाम काल चधितम। कि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए तो अच्छा। और एक बार ऐसा ही हुआ, मेरी माँ तो दूध दोहने गई तो काले सर्प ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं बड़ी जोर से रोया। मैं वैकुंठ में उत्तराखंड में गया, भगवान का भजन किया, प्रभु की कृपा को प्राप्त किया। और देखो वेदव्यास जी परमात्मा की दी हुई बिना मेरे पास। आप श्रीमद् भागवत का लिखिए विस्तार से, एक मंत्र को विस्तार पूर्वक लिखा, 18,000 श्लोक बन गए, श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। सुनने वाला भी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाया गया, प्रभु के कुछ श्लोक, प्रभु के सौंदर्य का वर्णन किया कि वरहा पेड़म नटन प्रभु कृण्यो कृणिकारम विप्रध्वाशम कनक कपिशम बेजंती च मानव। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया तो मान सब कुछ भूल गए। कहा पिताजी मुझे कथा सुनाई। बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी से सुनते, और ऐसी सुनते कि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया था, तक्षक सर्प डस लेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी, कोई निर्णय नहीं कर पाए। तभी परीक्षित महाराज को सुखदेव जी महाराज ने ऐसी कथा सुनाई कि 7वें दिन के लिए लेने के लिए विमान पूछा गया परीक्षित कौन थे। सुखदेव जी ने क्यों सुनाई, कैसे श्राप मिला। तो कहते कौरव पांडव के जब घमासान युद्ध हो रहा था तो आदर्श भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन एक एक पल गिन रहा था अपने मौत का, कब मृत्यु हो जाए। तभी अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कहता है कि आपकी जिसने भी दुर्गति की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
पांच ही पांडव वहां नहीं थे, पर जाको राखे सैया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जगबेरी। जिसका रक्षक गोविंद है, गोपाल, उसे कौन मार सकता। तभी महाराज पांच ही पांडव वहां से चले गए, पर पांच ही पांडव के पुत्र सोते रह गए। आए और पांच ही पांडव को पुत्र को मस्तिष्क काट देते, मस्तिष्क काट देते दुर्योधन के सामने लाया गया। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ये तुमने क्या किया। और महाराज पांच ही पांडव मान लो, पांच ही पांडव के पुत्र मर गए, और जिस माँ के पांच पांच पुत्र मर गए वो उस माँ की क्या गति। आज द्रौपदी रोती रुदन करती है कि हे प्रभु ये क्या हो गया। अब उस बालक को अश्वत्थामा ने मार दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने गांडीव धनुष लिया और कहा कि कहीं पर भी छुपा अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब कहा कि ये मुझे मार देगा, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा आ जाता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने कहा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास कहने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम् त्वमेको दमनानं मप्रकृति संस्कृते। हे गोविंद मेरी रक्षा कर, हे गोपाल मेरी रक्षा कर। मान लीजिए भगवान ने कहा अर्जुन लोहे को लोहे से काटा जाता है, कांटे को तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों शांत होकर नीचे गिर गए। पशु की तरह घसीट हुए रस्सी से बांधकर अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी कहती इसे छोड़ने से मेरे पांच बालक वापस नहीं आने वाले। जिस प्रकार मैं रो रही उसी प्रकार इसकी माँ भी रुदन करेगी, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहता मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। कन्हैया खड़े थे, भाई हमसे कोई पूछता नहीं तो हम क्यों बताएं। कहा है केशव हमारा मार्गदर्शन करिए। बोले कि ब्राह्मण का वध तो नहीं किया जा सकता, अपराध है। ब्राह्मण कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए बालक का हत्यारा तो छोड़ना भी मत और मारना भी मत। कहने लगे हे हरि ये आप क्या कह दिया। पर अर्जुन को तो गीता का ज्ञान था। एक ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा वध है। तो आधी दाढ़ी आधी मुझ सिर की मस्तिष्क मणि मान लो निकाल के धक्के देकर बाहर निकाल। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना चाहिए, मुझे मारा नहीं, केवल थोड़ा सा दंड दिया है। परंतु मन में भाव आ गया अब इनके वंश को मैं निर्वंश करके छोड़ूंगा। और अपनी कुटिया में बैठा बैठा ब्रह्मा अस्त्र छोड़ देता है कि अब मैं इन किसी को छोड़ने वाला नहीं। तभी महाराज दौड़ी दौड़ी उतरा भगवान के पास आते त्राहि माम प्रभु त्राहि। अभी ध्रवति मामिष्यम सरस्तम तप्यायुषो विभो कामदहतु मानाथम मामे गर्भो निपात्या। हे हरि मेरी रक्षा करिए, अगर ये बालक मर गया तो हमारे वंश को निर्वंश हो जाएगा। पाहि नाथ प्रभु पाहि 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 महायोगी विंदे जगत्पते नान्यभयं तद्भवं पश्येयत्रे मृत्यु परस्पर। तभी पाहिनाथ हे गोविंद मेरी रक्षा करिए, हे गोपाल मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार भगवान मान लो सूक्ष्म रूप धारण किया, गर्भ में आए और गर्भ में उस बालक की रक्षा की। थोड़ा
तो महाराज आज जो भगवान ने गर्भ में आकर रक्षा की ना, तो कुंती ये सब देखी, कह रही है प्रभु आज आपने मेरे बालक की रक्षा की, मैं कैसे कहूं। कुंती कहती है उपधारे वचत श्याय भगवान भक्त वत्सलम अपांडवमिदं कुरुते द्रोणस्त्रं बन्धतम्। और भगवान के लिए कोई बात नहीं, हर गर्भ में हर जीव की रक्षा श्री परमात्मा करते हैं। सुदर्शन चक्र से उस बालक की जब रक्षा की, और जब जीव गर्भ में होता है तब हर प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। जठार अग्नि जब चारों तरफ से जीव को जलाती, गर्भ में भी भगवान प्रत्येक जीव की रक्षा करते हैं, और जब बाहर आता है तब जीव की रक्षा परमात्मा करते हैं। इसलिए मामस्तयोददाश्चर्य सर्वाश्चर्यमयुच्युते यमिदं मया यदेव्या सृजतवती ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझनी चाहिए। भगवान तो प्रत्येक जीव की रक्षा करते। कुंती ने देखा, कुंती सामने आई और मान लो भगवान से वंदना करने लगी है, प्रभु मैं आपको वंदन करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती भुआ स्तुति करती है भगवान से, और कुंती भुआ से कहते प्रभु आप कुंती आप भगवान मानती तो कुछ मांगना चाहिए। तो साड़ी का पल्लू आगे करके कहती है पाहि पाहि महागोविंद देव जगतपते। कहे प्रभु आपने हर विपत्ति में मेरी सहायता की है, बस आपसे मेरी प्रार्थना मेरी झोली में अगर देना चाहते हो ना तो विपद संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भक्तो दर्शनाम यशात् पुनर्विदर्शनम। कहे प्रभु मेरी झोली में दुख डाल, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हरि दे से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदो ने विपदी संपत्ति देव संपत्ति विपद नारायण स्मृति और संप नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भुला देना सबसे बड़ी विपत्ति है। वो जीवन ही क्या जहाँ इंसान मर मर के जीता है। कहते हैं प्रभु आपके बिना भी क्या जीना। इस प्रकार कुंती कहती है मुझे दुख चाहिए। भगवान कहता नहीं बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। इस प्रकार स्नेह की डोरी तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तो टूट चुके हैं, तुम हमेशा मेरी भक्ति करोगे। ऐसा करके प्रभु हस्तिनापुर चले गए। तो आइए आज की कथा को विराम करते हुए भक्त भगवान को हमें याद करते हैं। मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना, मर मर के जी रहे हैं तेरे प्यार के बिना। लगता नहीं है दिल कहीं दिलदार के बिना। लगता नहीं है दिल कहीं दिलदार के बिना। लगता नहीं है दिल कहीं दिलदार के बिना।
फिर सोचते फिरते दर बदर फिर सोचते फिरते हैं दर बदर फिर सोचते हम कदमों में किसके सर रखे कदमों में किसके सर रखे सरकार के बिना कदमों में किसके सर रखे सरकार के बिना मर मर के जी रहे प्यार के बिना मर मर के जी रहे मेरे प्यार के बिना। आलू के साथ आ जाओ ताकि तुमको भी कुछ चैन तो मिले आ जाओ ताकि तुमको भी चैन मिले आ जाओ ताकि तुमको भी कुछ चैन तो मिले मिलने का क्या मजा है मिलने का क्या मजा है तलबगार के बिना मिलने का क्या मजा है तलबगार के बिना मिलने का क्या मजा है तलबगार के बिना मिलने का क्या मजा है तलबगार के बिना। मर मर के जी रहे मेरे प्यार के बिना राधे राधे मेला है ख्वाहिशों का दिल में लगा हुआ मेला है ख्वाहिशों का दिल में लगा हुआ मेला है ख्वाहिशों का दिल में लगा हुआ हम भीड़ में गिरे हैं हम भीड़ में गिरे हैं बाजार के बिना हम भीड़ में गिरे बाजार के बिना हम भीड़ में गिरे बाजार के बिना
मर मर के जी रहे तेरे प्यार के बिना। आज की कथा को ये विराम देते हुए माता जी से निवेदन है, कथा पूरी हो चुकी है और समय भी हो चुका है। टाइम पास मनोरंजन कथा बनी नहीं है। टाइम पास के लिए बहुत चीजें, मोबाइल चला लीजिए, टीवी देख लीजिए, बहुत कुछ। ये तो कल्याण की जगह है कि थोड़ा कल्याण हो जाए। जय कर शेरवाली दबो साचे दरबार की जय। हरे